So, dear students, myself, Dr. Ashish Garg, Associate Professor in Chemistry, Sheikh R.N. Bhuiya, Government College, Ramgarh, Shekhawati, District Sikar, Rajasthan. बच्चों, this is our part 5th. ये 5वां भाग है स्टीरियो केमिस्ट्री. बीएससी पार्ट फर्स्ट में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में टॉपिक है स्टीरियो केमिस्ट्री, उसका 5वां भाग मैंने बनाया है. इससे पहले 4th पार्ट के अंदर मैंने आपको कॉन्फॉर्मेशन, कॉन्फिगरेशन एंड रोटेशनल आइसोमर्स के बारे में बताया था, जिसमें एथेन और प्रोपेन के एग्जांपल्स मैंने डिस्क्राइब किए थे. इस सत्र में हम, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, मैं आपको बताऊं कि आप बच्चों पिछले 7-8 साल के क्वेश्चन पेपर्स आप देखिएगा. दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट. कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से आप फर्दर कोई भी एग्जामिनेशन देंगे, वहां पर इस तरह के सवाल पूछते हैं एथेन के बारे में, प्रोपेन के बारे में, एंड दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, सो दैट कॉन्फॉर्मेशन ऑफ ब्यूटेन्स, ब्यूटेन. तो ब्यूटेन का स्ट्रक्चर होता है 4 कार्बन एंड एन सिंगल बॉन्ड. तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ब्यूटेन. एंड व्हाट वी राइट हियर, यहां पर मैंने प्रोपेन में कहा था, इसके अंदर इसमें 1 2 3, तो वहां पर हमने क्या देखा था, C1 C2 रोटेशन और C1 C2 रोटेशन एंड C2 C3 रोटेशन. फाइन. Because this molecule is not having symmetry, so this is having symmetrical. So that हम यहां पर पढ़ेंगे C2 and C3 rotation, right? तो here हमने जो एथेन का फार्मूला लिखा था इस तरह से, this is the sawhorse presentation, right? यहां पर हम इस तरह से लिख लेते हैं इसे, मैं इसी तरह से इसको लिख देता हूं. यानी अगर हम इसे हाइड्रोजन और इसे हाइड्रोजन मानते हैं, तो ये क्या फॉर्म हो गया, स्टैगर्ड फॉर्म. किसका स्टैगर्ड फॉर्म, संतुलित रूप किसका हो गया, इथेन का. मैंने प्रोपेन में ये कहा था कि अगर आपको एथेन के इक्लिप्स्ड एंड स्टैगर्ड फॉर्म्स अच्छी तरह से आते हैं, सो यू कैन राइट प्रोपेन एंड ब्यूटेन, इनके आप आसानी से स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं. जो बच्चों के ब्लॉक्स आते हैं छोटे छोटे, जिनसे हम अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, अलग अलग तरह के गेम्स हम फॉर्म करते हैं, अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर्स फॉर्म करते हैं. ठीक उसी तरह से देखो बच्चों, यहां पर H एंड H, देन आप देखिएगा ये क्या बन गया हमारे पास, दिस इज द स्टैगर्ड फॉर्म ऑफ इथेन. लेकिन यहां पर हमने क्या किया है, उस स्ट्रक्चर को, ब्यूटेन के स्ट्रक्चर को, दिस इज CH3 CH2 CH2, दिस इज CH2 एंड दिस इज CH3, राइट? तो मैं इससे इस स्ट्रक्चर को लिख रहा हूं. यहां पर हम क्या कर रहे हैं, दिस इज 1, this is 2
this is 3 and this is 4. So what I write here 2 3 मैंने क्लियर लिखा है यहां पर ब्यूटेन में हम जो स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं अलग अलग तरह का वो बना रहे हैं C2 एंड C3 बॉन्ड में फ्री रोटेशन मानकर हम स्ट्रक्चर्स लिखते हैं। तो बच्चों ये जो प्रोजेक्शन फार्मूला है दिस इज द न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला, ये भी मैंने आपको एथेन में बताया था, प्रोपेन में बताया था। तो न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूले में जब हम लिखते हैं तो किस तरह लिखते हैं, दिस इज 1 दिस इज 2, इसके ठीक पीछे CH2 क्योंकि इसके पीछे है, मैं फिर आपको बता रहा हूं हम एक सर्किल बनाते हैं, सर्किल में जो बॉन्ड्स सेंटर को टच कर रहे हैं वो तो है आगे वाले और जो इनविजिबल हैं वो है पीछे वाला कार्बन, दैट इज CH2 एंड CH3। सो दिस इज द स्टैगर्ड फॉर्म ऑफ ब्यूटेन एंड द स्ट्रक्चर हमने डाला है इसे फर्स्ट स्ट्रक्चर, राइट। नाउ हमने क्या किया, ये जो 3 हैं दूसरे कार्बन पर 3 बॉन्ड्स हैं, इनको रोटेट किया। बच्चों ये बॉन्ड एंगल कितना है 180 और इसका हमने 1/3 60 डिग्री रोटेट किया लाइक दिस, सो दैट दिस कम्स हियर, इट गोज हियर एंड दिस कम्स हियर एंड द रिमेनिंग पार्ट इज कांस्टेंट, व्हाट दिस एंड दिस लाइक दिस। तो यहां पर हमने 60 डिग्री रोटेशन किया एंड इट्स ए फॉर्मेशन ऑफ इक्लिप्स फॉर्म। यहां पर ये बन गया क्रस्ट रूट, स्टैगर्ड फॉर्म से बन गया इक्लिप्स फॉर्म। नाउ यहां पर वापस हमने इसको रोटेट किया 60 डिग्री, तो ये बॉन्ड एंगल कितना हो गया 60 और इसको वापस रोटेट किया 60 120 डिग्री, यानी इस स्ट्रक्चर को 120 डिग्री रोटेशन पर हमें ये स्ट्रक्चर मिलेगा, यानी यहां से ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, या इसको ऐसे कहें इसके अंदर इट शिफ्टेड हियर, दिस शिफ्टेड हियर एंड दिस शिफ्टेड हियर, राइट। सो दैट फॉर्मेशन ऑफ दिस स्ट्रक्चर, ओके। नाउ दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ थर्ड फॉर्म आफ्टर 120 डिग्री रोटेशन। इसको हमने बोला है गुचे फॉर्म, दिस इज GAUCHE, गुचे फॉर्म, राइट। इस गुचे फॉर्म के अंदर क्या होता है, ये भी एक तरह से मोड ऑफ इक्लिप्स्ड फॉर्म, सॉरी इट्स नॉट इक्लिप्स्ड फॉर्म, इट इज अ मोड ऑफ दैट इज स्टैगर्ड फॉर्म, है ना, संतरित प्रकार का रूप है। दिस इज गुचे फॉर्म आफ्टर 120 रोटेशन। गुचे फॉर्म का स्पेसिफिकेशन मोटा मोटा मैं आपको बताऊं, जब 2 CH3 एक दूसरे के 160 डिग्री के अंतर पर है, दैट इज गुचे फॉर्म, फाइन। वापस हमने क्या किया, इसका रोटेशन, इसको हमने और रोटेट किया, दैट इज वापस 60 डिग्री रोटेट किया। बच्चों पहले हमने C2 60 डिग्री रोटेट किया, इट कम्स हियर, अगेन 60 डिग्री रोटेट किया, फॉर्मेशन ऑफ थर्ड फॉर्म। नाउ अगेन इसको हमने इन 3 को वापस हमने रोटेट किया 60 डिग्री, दैट इज 180 डिग्री रोटेशन, यानी इसके रिस्पेक्ट में ये CH3 यहां पहुंच जाएगा, यानी ये CH3 यहां पर आ जाएगा, राइट। ये कौन सा वाला CH3 है, C3 पर जो लगा हुआ है, C3 पर जो CH3 लगा हुआ है, राइट। आपको पीछे वाले को कांस्टेंट रखना है, ये मैं आपको लिखने का तरीका बता रहा हूं कि किस तरह से आप अपने स्ट्रक्चर्स बनाएं। देखिए बुक्स के अंदर एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है, लेकिन ग्राफिकल प्रेजेंटेशन से कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैं आपको बिल्कुल सिस्टमैटिक बता रहा हूं कि किस तरह से आप सबसे पहले यहां पर इस तरह से आपको लिखना है, वन बल्की ग्रुप एंड द सेकंड बल्की ग्रुप हियर लाइक दिस। हम इसको ये बोले कि 1 2 3 4 एक सिंगल सीटर, यानी सिंगल सीटर 1 2 3 4 4 सीट वाली कोई गाड़ी है, उसमें हमने क्या कर रखा है, एक बल्की ग्रुप,
एक हैवी ग्रुप, मोटा ग्रुप, उसको हमने आगे बढ़ा दिया, एक को पीछे बढ़ा दिया, तो इट इज मोस्ट बैलेंस्ड वन, राइट। दिस स्ट्रक्चर इज सबसे ज्यादा स्टेबल है। मैंने लिखा, देखिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्ट्रक्चर फर्स्ट इज मोस्ट स्टेबल। मैंने यहां यूज किया है मोस्ट स्टेबल, राइट। हमने जब इनका रोटेशन कितना किया, 180 डिग्री, यानी इसके अंदर हमने वापस रोटेशन किया, देन इट कम्स हियर एंड फॉर्मेशन ऑफ दिस स्ट्रक्चर, एंड अगेन दिस इज द सेम eclipse form after 180 degree rotation. Now further more 60 degree rotation, we rotate this like this. ये जो स्ट्रक्चर हमारा है, इसमें क्या हो गया, it shifted like this. This comes here, it comes here, and it comes here, and formation of again Buche form. मैं फिर बता दूं आपको बच्चों, this and this at 60 degree angle, and it's the specific form. This is again a part of staggered form, right? That is specified, इसको कहते हैं Buche form, right? Now ये मिला हमें यहाँ से 60 डिग्री, 60 डिग्री and 60 डिग्री, 180, again 60, 180, 60 to 40 degree rotation. So we get this fifth structure. Now further, again rotation. Now it comes here, and this comes here. So this is the formation of structure sixth, and again we got a eclipse form. ग्रस्त रूप हमें मिलता है 300 डिग्री रोटेशन पर। फर्दर अगर हम और इसको रोटेट करते हैं, इसको अगेन 60 डिग्री, दैट इज 360 डिग्री, so that we got again this structure, right? तो दिस इज द एग्जैक्ट रोटेट। हम किस तरह से एग्जैक्ट रोटेशन करके इनको फॉर्म कर रहे हैं, ये इस तरह से फॉर्मेशन इसमें होगा। एंड डिफरेंट पार्ट्स यहाँ पर अलग अलग तरह के रूप हम ब्यूटेन के कॉन्फॉर्मर्स के बना रहे हैं। दीज आर 6 कॉन्फॉर्मर्स ऑफ ब्यूटेन, ओके। तो बच्चों यहां पर मैंने 2 पॉइंट्स लिखे हैं, ब्यूटेन के स्वरूपण, कॉन्फॉर्मेशन इन ब्यूटेन या कॉन्फॉर्मर्स ऑफ ब्यूटेन करके एक शॉर्टकट आता है, दैट इज अप्रॉक्सीमेट 1.5 एंड यू नो दैट इज 2 मार्क्स, राइट। बुक्स में लगभग पूरा एक पेज इनके डिस्क्रिप्शन के लिए लिखा हुआ है कि स्ट्रक्चर फर्स्ट को 60 डिग्री रोटेट करने पर ये बनेगा, इसको इस स्ट्रक्चर को इतने डिग्री रोटेट करने पर सेकंड से थर्ड का फॉर्म होगा, थर्ड के फॉर्म को ये कहते हैं, थर्ड इसको 180 डिग्री रोटेट करके, इस तरह पूरा एक पेज लिखा हुआ है। और मैं आपको बताऊं कि मैं स्पेसिफाई नहीं करूंगा, एक तो बुक्स की हालत इतनी खराब है कि उनमें फर्स्ट की जगह सेकंड लिख दिया, सेकंड की जगह थर्ड लिख दिया, और मैं जब पढ़ता हूँ तो कई बार इनको पन्नों को पलटता रहता हूँ और देखता रहता हूँ कि ये कितना इसके अंदर बच्चों को इट्स वेरी टफ, बट दिस वे इज वेरी सिंपल। आपने कुछ नहीं करना इसमें, आप और देखिए केमिस्ट्री के अंदर एक पार्ट है एक्सप्लेनेटरी, आपका एक्सप्लेनेशन अच्छा होना चाहिए, लेकिन एक्सप्लेनेशन अच्छा होने से कॉपी में काम नहीं चलेगा, उसमें प्रेजेंटेशन पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर हमें डोंट राइट एनी लैंग्वेज, राइट, you write the formula, then you specify what kind of form it is, either this is the scattered form, this is eclipse form, this is Buche form, and how much rotation, 60 degree, 120 degree, 180 degree, 240 degree, 300 degree, right? तो इस तरह से आप इसको बताएंगे, और जो आधे पेज का कंक्लूजन है उसको मैंने यहां पर 2 पार्ट के अंदर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, हमने इन स्ट्रक्चर्स में क्या चीज देखी, व्हाट वी कंक्लूड दैट स्ट्रक्चर फर्स्ट, स्ट्रक्चर थर्ड एंड स्ट्रक्चर फिफ्थ में स्टीरिक हिंड्रेंस नहीं है, यानी इनके बीच में ये है, इनके बीच में ये है, हियर इनके बीच में इस तरह से है, यानी यहां पर C2 C3, दिस इज C2 और दिस इज C2 एंड C3, इनके अंदर, राइट, स्टीरिक हिंड्रेंस, मरोड़ी तनाव कहते हैं हिंदी के अंदर, लैंग्वेज में लिखा है मरोड़ी तनाव नहीं है, तो डोंट यूज मरोड़ी तनाव, दिस इज स्टीरिक हिंड्रेंस, त्रिवियल बाधा कह सकते हैं इसको हम। तो इसके अंदर क्योंकि इसमें हाइड्रोजन
एंड मिथाइल ग्रुप कैसे हैं? स्टैगर्ड फॉर्म, संतृप्त रूप में है। एंड द स्ट्रक्चर फर्स्ट इज मोस्ट स्टेबल, राइट, बिकॉज this is here and this is here, so this is most stable structure. This is the first point. We conclude our topic, conformation of butane. Now the second point, the second conclusion is कि structure second, structure fourth and structure sixth, ये तीनों structures कैसे हैं? eclipsed form, यानी इनमें क्या हो रहा है? एक के पीछे दूसरा, एक के पीछे दूसरा, same here and the same thing is here, in this structure, right? तो हम कहेंगे कि second, fourth and sixth eclipsed form है। और बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या इंपॉर्टेंट है इसका? कि यहां पर दो बल्की ग्रुप है ना, हम इसको केमिस्ट्री की भाषा में कह देते हैं स्टीरिक हिंड्रेंस। व्हेन टू बल्की ग्रुप्स पास पास जब होते हैं तो दैट दिस इज, यहां पर स्टीरिक हिंड्रेंस मैक्सिमम होता है एंड दिस इज स्ट्रक्चर इज मोस्ट अनस्टेबल। मैंने लिखा है मोस्ट स्टेबल एंड मोस्ट अनस्टेबल, सबसे ज्यादा अस्थायी होता है, राइट। तो यहां पर स्ट्रक्चर फोर्थ में दो CH3 ग्रुप पास होने से स्टीरिक हिंड्रेंस सबसे ज्यादा होता है। यानी यहां पर क्या हो रहा है? बस में एक 2 सीटर सीट है और उस पर 100 किलो के दो आदमी बैठे हुए हैं, राइट, उनका साइज ज्यादा है। अब क्या होगा? एक खिड़की के पास होगा, विंडो के नजदीक होगा, एक सेकंड पर्सन होगा। जैसे कोई मोड़ आएगा तो दो चीजें होंगी, या तो खिड़की वाला दबेगा या साइड वाला गिरेगा, और दोनों के अंदर आपस में दोनों की जो दोनों बल्की ग्रुप्स हैं उनकी ऊर्जा बढ़ जाएगी। तो हो सकता है ऊर्जा बढ़ने से आप समझ रहे हैं, लड़ाई झगड़ा हो सकता है। सो दैट यहां पर कि एक्स मुझे परेशान कर रहा है, वाई को परेशान कर रहा है, वाई बोलेगा, एक्स बोलेगा वाई मुझे परेशान कर रहा है। सो दैट दिस इज द स्टीरिक हिंड्रेंस। इसको हम केमिस्ट्री की भाषा में कहेंगे, यहां पर टू हैवी ग्रुप्स जब नजदीक होंगे तो इनमें स्टीरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगा तो ऊर्जा बढ़ जाती है। तो दिस स्ट्रक्चर इज मोस्ट अनस्टेबल, राइट। तो दिस इज द आवर कॉन्फर्मेशन ऑफ ब्यूटेन्स। नाउ एक और टॉपिक है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दिस इज स्पेसिफिक रोटेशन, विशिष्ट घूर्णन, ठीक है। यहां पर ये जो विशिष्ट घूर्णन होता है इसमें क्या होता है कि समतल ध्रुवित प्रकाश, ये क्या है? दिस इज द प्लेन पोलराइज्ड लाइट, राइट। इसके कंपन कैसे होते हैं? एक्स वाई। माना कि एक समतल ध्रुवित प्रकाश जिसके कंपन एक्स वाई तल में पाए जाते हैं, उसको हम, ये सॉल्यूशन किसका है? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड का। मैंने एग्जांपल्स बताए थे, लैक्टिक एसिड, ग्लिसरैल्डिहाइड, मैलिक एसिड, टार्टरिक एसिड, किसी एक के सॉल्यूशन में से पास करते हैं तो क्या होता है? ये कंपन कैसे हो गए? दिस इज द एक्स डैश एंड वाई डैश, यानी ये कंपन, ये कितना रोटेशन हो गया? अल्फा। तो इस अल्फा को हम कहते हैं विशिष्ट घूर्णन। तो हमने इसको बताया है, इसको डिफाइन किया है कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट जिसके कंपन एक्स वाई तल में पाए जाते हैं, जब उसको हम किसी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड के सॉल्यूशन में से पास करते हैं तो उनके कंपन कैसे जाते हैं? एक्स डैश वाई डैश। तो कितना रोटेशन हुआ? अल्फा। दिस रोटेशन, इसको कहते हैं घूर्णन कोण, स्पेसिफिक रोटेशन, राइट। इसको हम कहते हैं घूर्णन कोण। अब ये जो घूर्णन कोण होता है ये किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? मान लो ये लंबाई कितना है? L। ये लंबाई कितनी है? L, राइट। दिस लेंथ, इस ट्यूब
इसकी लंबाई कितनी है l। तो दिस स्पेसिफिक रोटेशन इज डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स। नंबर 1, एक तो आप इसके फैक्टर्स जब आप याद करेंगे तो आप क्या याद रखेंगे कि लैम्डा l, इसको कर दीजिए LTC। LTC क्या होता है? गवर्नमेंट घूमने के लिए पास देती है, वो LTC क्या होता है? आई डोंट नो द एक्चुअल एग्जैक्ट इसका फॉर्म, लेकिन LTC होता है बैंक्स में और सर्विसेज के अंदर अपने एम्प्लॉइज को गवर्नमेंट एक ऐसे अच्छा काम करने के बतौर घूमने के लिए लीव्स देती है और पास देती है उनको ट्रैवल करने के लिए। दैट इज कॉल्ड LTC, यू नो। तो यू रिमेंबर लैम्डा LTC, लैम्डा घूमने गया है ना। LTC इज ए यू नो एक ट्रैवलिंग एक पैकेज होता है, बैंक्स वगैरह में पहले सुनते थे, तो मैंने इसको इस तरह से याद कर रखा है कि दिस स्पेसिफिक रोटेशन डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स। नंबर 1 लैम्डा LTC। तो लैम्डा क्या है? जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट इस पर गिरती है उसका वेवलेंथ कितना है, राइट। तो फर्स्ट पॉइंट इज प्रयुक्त प्रकाश का तरंग है। नंबर सेकंड पॉइंट, आप इसको उसी तरह से लिखें L क्या है यहां पर? विलियन में इस प्रकाश के द्वारा तय की गई दूरी। दिस इज प्लेन पोलराइज्ड लाइट द्वारा तय की गई दूरी, लैम्डा LTC। तरीका कोई भी हो, हमें हमारा टॉपिक अच्छी तरह से क्लियर होना चाहिए कि व्हाट इज स्पेसिफिक रोटेशन। व्हेन ए प्लेन पोलराइज्ड लाइट किसी ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड में जब पास होती है तो जिस कोण पर वो घूमती है दैट इज अल्फा, उस कोण को हम कहते हैं स्पेसिफिक रोटेशन। एंड दिस स्पेसिफिक रोटेशन इज डिपेंड ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स। द फर्स्ट फैक्टर इज लैम्डा, कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट का वेवलेंथ कितना है, राइट। L क्या है? विलियन में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी, दैट इज L। देन T, दिस इज टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन से मतलब यहां पर यह है कि हमने इसके अंदर कोई भी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड किसी सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व कर दिया, राइट। हमने दैट इज टार्टरिक एसिड सॉल्युबल इन वाटर, तो हमने इसके अंदर क्या करा? वी यूज डिस्टिल्ड वाटर एंड एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन हमने टार्टरिक एसिड का उसमें सॉल्यूशन बना दिया, राइट। So temperature of the solution and concentration of the solution. So you remember lambda LTC। 4 फैक्टर्स हो गए। अब हमारे पास 2 बातें हैं। एक तो है कि हमने इसमें किस नेचर का कंपाउंड डिसॉल्व किया, सॉल्यूशन बनाया। बेटा सॉल्यूशन का मतलब ये कि जैसे हमने शुगर को पानी में मिक्स किया, राइट। सो दैट शुगर इज द सॉल्यूट व्हाइल वाटर इज द यू नो सॉल्वेंट। फाइन। विले एंड विलायक 2 चीजें हैं। एक है विले, विले क्या है? शुगर, और विलायक क्या है? पानी। सो दैट नेचर ऑफ द सॉल्वेंट, कि व्हाट काइंड ऑफ सॉल्वेंट वी आर यूजिंग हियर, आइदर पोलर, नॉन पोलर, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, व्हाट काइंड ऑफ सॉल्वेंट वी आर यूजिंग हियर। एंड द सेकंड इज नेचर ऑफ द सॉल्यूट। हमने इसमें जो सॉलिड डिसॉल्व किया है उसका नेचर कैसा है, राइट। सो दैट this specific rotation is depends on the 6 factors, that is lambda LTC, nature of the solvent and nature of the solute. Hope you remember this. Now इसके बाद यहां मैंने लिखना शुरू किया है, इसके नीचे वाला मैटर है, ये एक शॉर्ट नोट है स्पेसिफिक रोटेशन। बच्चों क्वेश्चन पेपर्स देख लेना पुराने उठा करके, उनमें आपको अगर आप 7 इयर्स क्वेश्चन पेपर देखोगे तो ये जो टॉपिक्स हैं ये कम से कम 3-3, 4-4 बार परीक्षा में पूछे हुए हैं। और मैंने कोशिश की है कि एक्सप्लेनेशन एज वेल एज प्रेजेंटेशन दोनों पार्ट में मैंने कोशिश की है मजबूती रखने की। अब आपको कितना समझ में आएगा ये आप बताएंगे, क्योंकि मैंने मेरे पार्ट में कोशिश कर ली है और आप भी आप कोशिश करेंगे तो आपको लगेगा कि कितना मैं कितना प्रयास में सफल हुआ हूं। तो एक निश्चित तापमान, राइट, दिस इज द टेम्परेचर, एक निश्चित तापमान।
प्रकाश की वेवलेंथ लैम्डा, लैम्डा कितना है, दिस इज लैम्डा। फिर 10 सेंटीमीटर लंबी प्रेक्षण नली, ये हम आगे L, राइट। यहां पर दिस इज टेम्परेचर। नाउ प्रकाश की वेवलेंथ लैम्डा, 10 सेंटीमीटर लंबी नली, यहां पर L कितना है, 10 सेंटीमीटर, फाइन। नाउ कंसंट्रेशन 1 ग्राम पर ml कंसंट्रेशन के विलियन में प्रवाहित करने पर जो प्रेक्षित ध्रुवण कोण है, ऑब्जर्व्ड स्पेसिफिक रोटेशन, दैट इज अल्फा इज द स्पेसिफिक रोटेशन, राइट। ठीक है, सो दैट निश्चित ताप पर प्रकाश की तरंगदैर्घ्य लैम्डा को, वेवलेंथ लैम्डा को 10 सेंटीमीटर लंबी प्रेक्षण नली में 1 ग्राम पर ml सांद्रता के विलयन में प्रवाहित करने पर प्रेक्षण कोण, ध्रुवण कोण विशिष्ट घूर्णन कहलाता है। एंड दिस इज आवर कैलकुलेशन करने के लिए ये हमारे पास फॉर्मूला है कि दिस इज अल्फा, राइट, दिस इज ऑप्टिकल रोटेशन, राइट, सो दैट प्रेक्षित ध्रुवण कोण कितना, ये बात, दिस अल्फा। और क्या है नीचे, डेसीमीटर में प्रेक्षण नली की लंबाई, जो हमारे पास ये ट्यूब है इसकी डेसीमीटर में लंबाई इंटू विलियन की सांद्रता ग्राम प्रति लीटर, हमने क्या लिए यहां पर, ये वाली ग्राम प्रति ml में या ग्राम प्रति लीटर में, ये हमने लिए। सो दैट दिस इज आवर डिस्क्रिप्शन ऑफ स्पेसिफिक रोटेशन एंड दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। मैंने जब आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एक्सप्लेन किया था, वहां पर भी मैंने थोड़ा इसको बताया था, तो ये एक शॉर्ट नोट के फॉर्म में क्वेश्चन आता है। एक बात लास्ट में मैं और बता दूं, हमने लिखा ग्राम ml और ग्राम लीटर, राइट, वो किसके लिए है, सॉलिड कंपाउंड के लिए, सॉलिड ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड के लिए। बट इफ ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड इज लिक्विड, देन यहां पर क्या लेंगे, डेंसिटी, और डेंसिटी के हिसाब से फिर हम इसका सॉल्यूशन फॉर्म करेंगे जिससे हम एग्जैक्ट कैलकुलेशन कर सकें। सो दैट्स ऑल इन दिस पार्ट 5th। थैंक यू।